नमस्ते पाइसीस, वेलकम बैक अगेन करियर जॉब एंड बिजनेस पे। साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग्स रहेगी मेरी, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। 16 to 22 ऑफ अक्टूबर के बीच की ये जनरल वे में प्रेडिक्शन है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। जिस हद तक एनर्जी पॉजिटिव आए उन्हें अफर्म कीजिए, क्लेम कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ में मैच हो, रेजोनेट हो, तो जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज बाकी चीज़ों को लेट को करें। एंड मेरे से अगर डिटेल्स में अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। अभी देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है करियर जॉब एंड बिजनेस पे। ओके, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, 2 ऑफ wands, 3 ऑफ swords। ओके, अगर कहूँ जो करियर पे हैं, कुछ लोगों के लिए जर्नी भी हो सकती है करियर को न्यू वे में ग्रोथ लाने में। कहीं से कुछ प्रॉफिटेबल रहेगा एंड बहुत जिन्होंने मेहनत किया हुआ है करियर को स्टैब्लिश करने में, ये वीक में कहूँ तो फुलफिल भी होता हुआ दिख रहा है, तो हैप्पी रहोगे इस वजह से। जॉब पे कहूँ हो सकता है तीसरे की वजह से एक आपको उलझन सी रहे एंड वर्क प्लेस थोड़ा सा अनहेल्दी होने का चांसेस है। किसी से झगड़े भी हो सकते हैं, थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, या हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा बोनस की वेट कर रहे हो तो फाइनेंशियल वैसा ना मिले आपको, मीन्स तो कुछ ना कुछ आपका एक काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहेगा। एंड कुछ लोग हो सकता है स्विच करने की प्लान कर रहे हो वर्क प्लेस को, एंड यस उस वे में रहेंगी चीज़ें, तो थोड़ी कन्फ्यूजन, थोड़ी लॉसेस, कुछ ना कुछ ऐसा होने के चांसेस तो हैं। बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस पे एक कंफ्यूज सा दिमाग है। कुछ लोग कुछ स्टेबल करना चाहते हो लाइफ में, बड़ा कुछ ग्रोथ लाना चाह रहे हो, लॉट ऑफ इमोशंस में बहे जा रहे हैं। कहूँ स्टेबल हो बट स्टिल कहूँ तो थोड़ा सा ब्लॉक फेज आ रहा है आपके लिए बिजनेस पे। शायद कुछ अदर कुछ और करना चाहते हो बिजनेस पे, वहाँ से समझ में नहीं आएगा, तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स रहेंगे दिमाग में कि क्या करूँ ना करूँ। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है आपके लिए। ओवरऑल में भी एक स्टक ही एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि ओवर थिंकिंग के साथ में आप रहोगे ओवरऑल में, तो ये वीक में कहूँ लॉट ऑफ इमोशंस रहेगा भरा पड़ा हुआ, दिमाग ज़्यादा बुझा हुआ रहेगा एंड आपको लगेगा कि ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मीन्स ओवर थिंकिंग में रहोगे, रिजेक्शन का डर रहेगा एंड लॉट ऑफ एनजाइटी के साथ में रहोगे। बट कहूँ तो ये आपकी अनसरी की ओवर थिंकिंग है। आपके लिए कहूँ तो गाइडेंस में दिखता है कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बट आज आप शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा उलझे हुए फील कर रहे हो एंड ज़्यादा उलझा रहे हो, जो कि करने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा दिमाग को शांत करके एंड मेडिटेट कीजिए अच्छा फील करने के लिए। एबंडेंस आ रही है लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि क्या करूं कैसे करूं। जॉब पे भी एक कन्फ्यूजन है एंड बिजनेस में भी कन्फ्यूजन दिख रहा है। यस आपके अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 1 अच्छा है। अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा है, ग्रे कलर अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है नो कांटेक्ट पे, क्या है पहले गाइडेंस। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. शायद दोनों ही एक जैसे बिहेवियर के हो, तो शायद कहते हैं ना कभी कुछ नेगेटिव अगर सेम तरह का बिहेवियर हो तो वो लोगों को पसंद नहीं आता है। खुद जब करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वही सामने वाला करे तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से डिस्टेंस में हो जाते हैं एंड नो कॉन्टैक्ट फेस क्रिएट हो जाता है। तो देखती हूँ क्या है आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। क्या फीलिंग्स हैं पर्सन की। ओके, हार्ट ब्रोकन है, यहाँ पे कोई तीसरा भी लव पे हो सकता है, आपके लव लाइफ में है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं पर्सन, बट दिल से ज़्यादा दिमाग से भी सोचते हैं, लॉट ऑफ चीज़ों में उलझे हुए हैं। कौन बेटर है इनके लाइफ के लिए, क्या बेटर है, शायद अपने लिए कहूँ तो यहाँ पे सेल्फिश भी हो रहे हैं पर्सन। मैनिफेस्ट करते भी हैं या कुछ ट्रिक्स भी रखते हैं दिमाग में कि इन चीज़ों को करूँ या कौन सा बेटर है इनके लिए लाइफ के लिए, या तीसरा कोई लव लाइफ में आपके बीच में है जिनको ये ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस वजह से शायद नो कॉन्टैक्ट फेस क्रिएट हो गया है, या फिर कहूँ तीसरा अगर कोई नहीं है तो ये अपने करियर या कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इस वजह से आप पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं पर्सन। देखती हूँ क्या है इनकी एक्शन में, क्या है
इनकी एक्शन में पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्लियरिटी रख रहे हैं। जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होता है लेकिन एक्शन में लगता है कि ये क्लियर है। ओल्ड फेज में स्टक भी होते हैं लेकिन जो प्रेजेंट लव है उसे वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उस वे में मीन्स ओल्ड हैं बट उसमें रहना चाहते हैं, लेकिन ओल्ड फेज को सोचते हैं, लेकिन जब नया प्यार आता है तो नए की तरफ, या करियर प्रायोरिटी है तो करियर की तरफ में सोच आ जा रहा है। एंड यस, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कहूँ तो यस मटेरियल वाला वर्ल्ड में मीन्स कि ये अपने लिए सेल्फिश ज़्यादा हो रहे हैं अभी प्रेजेंट फेज में। देखती हूँ क्या है इनके ओवरऑल में सिचुएशन में क्या है। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है। इट मीन्स ये ओवरऑल में अपने लिए जजमेंट ले रहे हैं, या अपने वे में ये अगर जितना हद तक आपको लाइफ में देना चाहते हैं चांस उस हद तक देंगे, या कहूँ यहाँ पे सेल्फ अपनी सोच में रख रहे हैं, या इनके लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या लाइफ के लिए बेटर है। पर्सन यहाँ सेल्फिश हो रहे हैं एंड उस वे में जज कर रहे हैं सिचुएशन को। एंड ये लगता है, अगर इन्हें लगता है कि ये राइट हैं एंड ये नहीं वापसी करना चाहते तो ना आएंगे। एंड ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो वापसी की नहीं दिखती, बिकॉज जजमेंट इन्हें शायद अपने लिए जीने के लिए कह रहा है। तो इट मीन्स कि इनके तरफ से ज़्यादा ये जज करते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन को। तो नो कॉन्टैक्ट कहूँ तो नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, तो जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं तो डजेंट मैटर। एंड कहूँ यस, उस वे में ये अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप इनके लिए प्रॉफिटेबल है। होप की रीडिंग्स अच्छी लगे, मैच हो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।